भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बिरबन्ना में भीषण आग लगी हो गई। एक घर में लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते दर्जनों घर जलकर राख हो गए। इस दौरान एक युवक की मौत भी हो गई। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय गुलशन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को गुलशन की शादी होने वाली थी। इस बीच आज आग ने ऐसा कहर बरपाया कि घर के साथ वह भी जलकर राख हो गया। मामले में 4 लोग घायल हैं। घटना के बाद ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक, एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र व एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे हैं, घायलों के इलाज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि भवानीपुर ओपी में एक और अग्निशमन की गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा। वहीं घटना के बाद माहौल गमगीन है। दर्जनों लोग एक झटके में सड़क पर आ गए हैं। बोले तो 70,000 टका एक भरी सोनार कपड़ा बेटी के लिए। हाँ, गहूम 5 कुंटल शादी में लड़की की बेटी के नहीं अपना दे लिया स्वेच्छा से। राखी 3 बेटी रह रखबे तभी 5 कुंटल गहूम लेंगे कितनो लेबो। हम यही जो रहबे करिए भागे सब नहीं अपन निकाला पर ये बाल बच्चा लेकर भागे लगली। बच्चा को लेकर भागने हाँ, बच्चे लेकर भागे। कितने बच्चा को लेकर भागे? हमने 4 गो बच्चा। कौन कौन? 5,000 कागज कौन देना? की नाम बोले? पुतुल देवी हमरो पति का करेला जादव। लाल नहीं लगे की सब जल रहे? सब चीज जरिए के कुछ सब चीज बाबू अपना देखिए। आप लोग कहाँ थे? वो नहीं रिये बाबू लाइनिस बन बयार गेलो रिये। सूचना मिली तो आए। हाँ सोचना मिलो जी बाबू। बच्चा सब बाहर था घर से। यहाँ बच्चा की बाबू सब भागी गए। कोई स्कूल कोई ट्यूशन। जब आग लगा था ना पहन है सा। अच्छा पहले से पहन है सा। जानकारी मिली है कि एक बच्चा भी मरा है, घर भी जला है। कितना घर जला होगा? अभी जो सूचना मिल रही है लगभग 100 से अधिक घरों की सूचना है। बाकी हमारे 3 अंचलों के राजस्व कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, एक एक घर का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को वास्तविक फिगर मिलेगा। जो बच्चा जला है उसके परिवार वालों को क्या सरकारी सहायता मिल सकता है? जो आपदा का नाम था उसका मतलब कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आपदा के तहत 4 लाख रुपये का जो मुआवजा का प्रावधान है। मवेशी भी जला है सब कुछ? मवेशियों के लिए भी अभी पशुपालन पदाधिकारी भी आ रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा। और जो मवेशी का जैसे बड़े दुग्धकारी जानवर मरते हैं उसके लिए 30,000 रुपये का प्रावधान है। उस अनुसार आपदा के नॉर्म था उसके अनुसार सभी लोगों को जो देय रकम होगी वो दी जाएगी। लंबे समय से यहाँ के लोगों का मांग है कि भवानीपुर ओपी में एक वाटर वाला फायर ब्रिगेड और एक गैस वाला होना चाहिए ताकि आग पर काबू पाया जा सके। बहुत दिनों से अनुमंडल स्तर की चीज़ नहीं है, ये होना चाहिए। हम इसकी मांग हम लोग जिला से करेंगे। आपकी बातों से जिला पदाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे हम लोग। और हमारी कोशिश रहेगी कि भवानीपुर ओपी में एक गाड़ी आ जाए। रहने खाने के लिए भी कोई व्यवस्था किया जाएगा क्योंकि अनाज वगैरह तो सबका जल ही गया है। अनाज सब जल गया। उसके लिए हम लोग करेंगे, आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के बाद सारी व्यवस्था जो आपदा का नॉर्म था उसमें जो व्यवस्था करना वो सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। इनके दुख में हमने पूरा अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन सम्मिलित। अधिकारी रात में कैंप भी करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी जरूर करेंगे। मेडिकल कैंप की भी आवश्यकता है क्या? मेडिकल के लिए आप अभी देख ही रहे थे यहाँ हमारे 2 एम्बुलेंस थे, चिकित्सा प्रभारी भी आए हुए थे और मेडिकल टीम हमारे यहाँ रहेगी। कोई भी किसी भी समय कोई घायल मिलते हैं या किसी तरह की मेडिकल चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग तुरंत उनको। कितने दमकल की गाड़ी होगी? दमकल की 4 बड़ी गाड़ियाँ और 4 छोटी गाड़ियाँ तो पहुँच चुकी आई थी यहाँ। बिजली से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी रोशनी के लिए? अभी हम लोग देख लेते हैं, इसका आकलन कर रहे हैं। यदि तार ठीक है तो जैसे ही आग पर पूरी तरह से नियंत्रण आग बुझ जाता है तो हम लोग बिजली चालू करवाने का भी काम करेंगे। ये तो अभी गर्मी का मौसम और आज का दिन काफ़ी गर्मी था और हवा भी तेज़ थी जैसा कि ग्रामीणों ने कहा। और ये तो एक प्राकृतिक आपदा टाइप का है कि मतलब आग लग गया, एक बार लोगों को समय नहीं मिला, उसके बाद एक जान भी गया है। हम तो दुख व्यक्त करने आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो
यहाँ देना है। एडीएम आए थे, डीओ सीओ सारे अधिकारी आए हैं। अभी तुरंत चापाकल ठीक करने के लिए कहा है, बिजली और लाइट, और रात में खाना का भी इंतजाम होगा। अभी जो मृत परिवार हैं उनको 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था अभी तो हम हैं यहाँ, देखते हैं और क्या दिक्कत होगा उसके लिए हम यहाँ बैठे। रात्रि में कैंप करना आपको भी सर क्या? कैंप किए हुए हैं, अभी तो हैं। ये एक सर और मांग मेरा है, क्षेत्र है बिहपुर थाना में छोटा सा फायर ब्रिगेड की जा रही है। बिहपुर थाना में है, उससे नहीं समझ पा रहा है। नारायणपुर में लोगों का मांग है, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। देखिए पहले बड़ा भी गैस वाला और वाटर वाला होना 2010 से चाहिए। 15 जब हम विधायक थे तो पहले इधर आग लगती थी तो भागलपुर से आती थी। याद करिए, हम ही थे तो हाउस में क्वेश्चन किए तो नौगछिया में रहने लगा, फिर दोबारा किए तो बिहपुर थाने में रहने लगा। अब हम लोग को लग रहा है कि नहीं, ये नारायणपुर में भी होना चाहिए, और अब हम अधिकारी से बात करेंगे। एक गैस और एक वाटर वाला बड़ा वाला सर जरूरी विभाग है। से बात करेंगे और इमीडिएट इसको तत्काल यहाँ रखना। नगरपारा में सिगरेट से स्मैक से आग लगा तो फसल जला, फिर यह घर जला। गैस और वाटर कितना घर जला होगा सर इसमें? ये तो आकलन कर रहे हैं अधिकारी लोग, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है 200 से ज़्यादा ही घर जला है, जो देखने में प्रत्यक्ष रूप से लग रहा है। वैसे तो अधिकारी जांच करेंगे और सीओ उसके अधिकारी अंचल के लोग लगे हुए हैं, मुखिया जी भी हैं, पवन जी हैं। वो आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही यहाँ आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नाथनगर थाना के शंकरपुर गांव में दोपहर आग लगने से जहां 12 घर जलकर राख हो गए, वहीं घर में रखा सामान, अनाज, रुपया और 2 बकरी सहित एक ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन देर रात तक भी प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी पीड़ित परिवार की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। घरों में आग लगने के बाद घर का चूल्हा तो बचा नजर आ रहा था, लेकिन बनाने के लिए अनाज नहीं था। वहीं खुले आकाश के नीचे परिवार रहने को मजबूर है, क्योंकि पॉलिथीन तक की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, ना ही खाने की कोई व्यवस्था की गई, जिस कारण परिवार भूखे पेट ही रात गुजारने को मजबूर है। कोई देखने आया प्रशासन की ओर से? खाना पीना का व्यवस्था? खाना पीना कोई व्यवस्था भी नहीं, पूछने तक नहीं आया। कैसे रहिएगा सब? रहेंगे कैसे, ऐसे दिन रात भर काट लेंगे। कोई अनाजो पानी कुछ नहीं है।
व्यवस्था होना चाहिए था कि नहीं? व्यवस्था कहाँ से होगा? सब जितना है पैसा कौड़ी सब जल लिए, घर से कोई चीज निकल गई, क्या कपड़ा को चाहे देखे पहन के। भागलपुर में आज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर वोटरों में सुबह से काफी उत्साह दिखा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी जितेंद्र सिंह और सुभाष यादव मैदान में थे। गौरतलब है कि 23 व्यापार मंडल है जिसमें यह वोटिंग हुई। वोटिंग में कुल 406 वोट गिरे, जिसमें 12 वोट निरस्त हो गए, जबकि सुभाष यादव को 112 व जितेंद्र सिंह को 282 मत मिले। इस प्रकार जितेंद्र सिंह ने 170 वोट से सुभाष यादव को हरा दिया। वहीं जीत के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। जीत का श्रेय समस्त जितने हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं जिन्होंने आज हमको इस मुकाम तक जीत के काबिल समझा, जिताया हमको, उनको देते हैं। साथ ही साथ तमाम शुभचिंतकों को देते हैं और पैक्स अध्यक्षों जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास भरोसा करके आज भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक जो एक ऐतिहासिक बैंक है, जिसका एक गरिमा प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज मुझे चुना। उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त कर शब्द मेरे पास नहीं है। पहला काम क्या होगा? पहला काम जो हमारा वादा है कि बैंक का जो बिहार में 2 नंबर पे हमारा बैंक था, पहले 2 नंबर पे ले जाए और किसानों का जो कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक जो है, किसानों के लिए काम करती है। किसानों के लिए जहां तक हो सकता है किसान के लिए काम करेंगे और किसान हमारा लाभान्वित हो उसके लिए काम करेंगे हम लोग। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय कलबगंज के बच्चों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मध्याह्न भोजन के दौरान मिलने वाली खिचड़ी में कीड़ा निकल जाने के बाद बच्चों ने भोजन नहीं किया और सारा खाना फेंक दिया और स्कूल में हंगामा करते नजर आए। बच्चों का कहना है पहले ठीक खाना दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार खाने में कीड़ा निकल रहा है, जिसका विरोध आज बच्चों ने किया। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने की सूचना पर उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। गंदा था, पिल्लू था। सब आदमी फेंक दिया? हाँ। काहे के लिए फेंका? पिल्लू था। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश कुमार। क्या को पिल्लू निकला? आज क्या था? मेनू के अनुसार खाना क्या था? खिचड़ी चोखा। और कभी निकला है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? इसमें पिल्लू हम लोग के सामने, हम लोग नज़र से देखे कीड़ा निकला है इसमें। तो क्या यहाँ सही तरीका से खाना मिलता है मध्याह्न? खाना बढ़िया नहीं, कभी नहीं आता है। रूटीन चेक कराया? रूटीन जो मेनू है, मेनू के हिसाब से नहीं, मेनू के हिसाब से नहीं आता है। जो चाहा वही भेज दिया। तो आप तो लोकल है, आपके समाज में ये स्कूल है। विरोध करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद भी कहता है हम ठेकेदार हैं, हम तो लेबर आए हैं, ड्राइवर आए हैं और वहाँ आप जाकर के कंपनी को कहिए। आज क्या हुआ? आज पिल्लू निकला। तो बच्चे लोग नहीं खाए खाना? नहीं, कोई बच्चा खाना नहीं खाया। क्या नाम हुआ आपका? खाना में पिल्लू निकला। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार सिन्हा। हम पूर्व अध्यक्ष भी हैं विद्यालय शिक्षा समिति का। फेंक दिया, क्या वजह है? जैसा कि अभी आया सामने में कि बच्चे ने दिखाया कि पिल्लू निकला हुआ है। तो जब पिल्लू निकला हुआ है तो ऐसा गंदा खाना तो खिलाना उचित नहीं है। तो बढ़िया हुआ कि बच्चे ने खाना फेंक दिया। तो आप क्या इस पर क्या एक्शन लेंगे? इस पर विभाग को हम जैसे ही पिल्लू की सूचना आई वैसे ही अभी हमने संबंधित कार्यालय को इसके लिए फोन कर दिया है, हमने भेज दिया और उनको फोटो भी भेज दिया है कि भाई यहाँ खाने में पिल्लू निकला है, आप आके यहाँ देख सकते हो। अब तो कार्यालय का इच्छा है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं दी जाती है सरकारी स्कूलों में, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या आप इस आगे तक उचित खाना मिले, सब चीज़ अच्छा हो, क्या इस पर हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और हम लोग यहाँ विद्यालय शिक्षक के साथ साथ हम संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हमारे दिन भी जो है विद्यालय में बच्चे को उसका वाजिब अधिकार मिले, बढ़िया भोजन मिले, इसके लिए हम लोग विभाग को लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल ही जो है हमारे बगल के विद्यालय सतगढ़ा में जगदीशपुर प्रखंड में भी पिल्लू निकलने की शिकायत हुई थी, उसका भी हम लोगों ने जो है जोर शोर से खंडन किया कि ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए। आप अध्यक्ष हैं, बराबर ऐसी शिकायत मिलती है सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में कीड़ा निकलने का, मगर फिर कुछ दिन तक सही रहता है उसके। ये तो है कार्यालय का अपना
मनमानापन भी इसको कहेंगे। यह इस विद्यालय में भी एक बार पूर्व में भी जो है कीड़ा निकल चुका है, उसका भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में वो भी आया था कि कीड़ा निकला है। उसके बाद कल धड़ा क्या घटना हुआ वो भी आया। अब उसके बाद अगर एनजीओ पर कार्रवाई अगर विभाग नहीं कर पा रही है तो यह कहीं न कहीं विभाग का जो है लापरवाही है। इसमें सिर्फ एनजीओ की ही गलती हम क्यों कहें? हम तो विभाग को भी कहेंगे कि वह इस पर जो है वाजिब नियंत्रण एनजीओ पे नहीं कर पा रहा है। अगर यही चीज़ विद्यालय में घटना होती कि विद्यालय के शिक्षक खाना बना रहे होते और अगर यह कीड़ा निकल जाता तो अभी तक विद्यालय के शिक्षक सस्पेंड हो जाते। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर का आज 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी विवेकानंद एवं पंजाब नेशनल बैंक के कई पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं बैंक के द्वारा डीआईजी विवेकानंद को मोमेंटो व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में डीआईजी विवेकानंद ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। वहीं डीआईजी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने स्थापना दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप कार्यक्रम किया है, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने भी ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया है। मैंने पहली बार 1989 में अपना ब्लड डोनेट किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं मैं ब्लड डोनेट जरूर करता हूं। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत जैविक खेती को लेकर उत्पाद हुए फसलों को बेचने वालों के बीच एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में बिहार के 6 जिलों के किसान पहुंचे थे। उन्होंने जैविक खेती के तहत उपजे फलों को कैसे उचित जगहों पर और उचित दामों में बेचा जाए जिससे अच्छी रकम किसानों को मिले, इस विषय पर चर्चा की। साथ ही साथ किसानों के तैयार फसलों की गुणवत्ता के हिसाब से किसानों को कीमत मिले, इस पर भी विचार किया गया। गौरतलब है कि नमामि गंगे स्वच्छता अभियान जैविक खेती को लेकर ऐसी पहल कई वर्षों से करती चली आ रही है, जिससे किसानों को पूर्ण रूपेण फायदा हो। कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर जयदीप राय, डीजीएम आरएस तोमर, नमामि गंगे भागलपुर के नोडल पशुपति नाथ तेज सिंह, नरुका ज्ञानेश्वर तथा डीपीएमयू निवेदिता कुमारी के अलावे राकेश कुमार, गोपाल प्रसाद, वीरेंद्र गुप्ता के साथ साथ 6 जिलों के किसान व प्रशिक्षक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य हम लोगों का कि अभी जिले में नमामि गंगे की एक योजना चल रही है जिससे जैविक खेती करना है और दूसरा एक जैविक कॉरिडोर की योजना चल रही है। दोनों में किसान हैं, दोनों में रकबा शामिल है। नमामि गंगे में हम लोग का 1500 एकड़ का है जिसमें 1478 किसान हैं और उसके बाद जैविक कॉरिडोर के हमारे 2000 एकड़ के जो किसान हैं उन सब लोगों को के जो उत्पाद तैयार हुए हैं, तो डीएम साहब का बार बार ये होता था कि जो उत्पादन शुरू हो चुका हम लोगों का, अब उसका किस तरह से हम लोग ये कोशिश करें कि उनके सामान की बिक्री हो जाए। हमेशा मार्केट का अभाव रहता है और विपणन किस तरह से हो, ये मुख्य समस्या हमारे किसानों की होती है। उसी के निदान में हम लोग ये आज बायर का भी और किसानों का मीट किए हैं, बायर सेलर का, ताकि वो लोग एक दूसरे को आपस में देख लें, जान जाएं और उनके जो उत्पाद हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हो लें और उसका सही कीमत उनको मिले। वो आपस में मोल भाव आपस में कर सके कि बाजार भाव मेरा क्या है, हम जब ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहे हैं तो हमारे उत्पाद की कीमत आप कितना देंगे और किस तरह से उसका मार्केटिंग होगा। तो ये देख रहे हैं कि 11 बायर आए हुए हैं आज हम लोग के बीच में और जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि आए हुए हैं 1428 किसान के और प्लस 2028 किसान के, तो वो सबके उसमें से हैं और सब मिल करके हम लोग इस नतीजे पर आना चाहते हैं कि आसान हो जाए कि जो उत्पाद हो उसकी बिक्री यदि सही रूप से शुरू हो जाए और उसकी गुणवत्ता की पहचान यदि दूसरे तरह तक पहुंच जाए हम लोग को, तो जो जिला प्रशासन का भी प्रयास है और हम लोग उसमें सक्रिय रूप से सहयोग करके ये चाहते हैं कि ये सफल हो जाए और किसानों को उनकी कीमत जब सही मिलेगी तो उनकी आमदनी अपने आप बढ़ेगी। उसकी अभिरुचि भी होगी कि हम जैविक उत्पाद तैयार करें और बेहतर फलाफल लोगों के भी स्वास्थ्य पर मिले और उनके भी आमदनी बेहतर हो। कहाँ गाँव के किसान आए थे? ये किसान 6 जिले के किसान आए हुए और भी जगह से आए हुए, लेकिन हम लोगों के यहाँ के कहलगांव के भोलसर पंचायत के अनुमंडल के एसडीएम नल जल योजना की जांच करने पहुंचे। यहां उन्होंने
नल से जल की बर्बादी को देखते हुए मौजूद पंचायत के सचिव को फटकार लगाई। एसडीएम सबसे पहले पंचायत के पश्चिम टोला स्थित नल जल योजना के पंप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मोटर चलाकर देखा। उसके बाद आसपास के लोगों से पानी का टेस्ट और पानी आने के समय के बारे में पूछा। इसके बाद 15, 16 और 17 सहित पंचायत के लाभान्वित नल जल योजना के वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को स्थानीय लोगों ने अलग अलग समस्याएं सुनाई। दर्जनों से अधिक लोगों ने नल नहीं मिलने और नल पोस्ट खड़ा नहीं करने की शिकायत की। वहीं जगह जगह लगे पीएचईडी के खराब पड़े चापाकल को खराब देखकर भी एसडीओ विफल पड़े और संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए लिस्ट तैयार कर ठीक कराने का निर्देश दिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।